जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया, देख लीजिए एक बित्ता अगर किसी की जमीन ले ली, किसी का हक ले लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल देगा। गौर से सुनिएगा, बहन का ले लिया, भाई का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, चचा का ले लिया, भतीजे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, मदरसे का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, या ताकत दिखा के ये ले लिया। अब आप लोग की तरफ ये मसल बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं, यानी ये जुमला बोलते कि नहीं ये नहीं मालूम, कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर के आगे ताला, अगर चोर है इतना भारी ताला भी लगा लीजिएगा तो उसको खोल लेगा, और जो बेईमान है वो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से लिखा के ले आए, वो बेईमानी करिए लेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला माने लिखाई, काम नहीं आता। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के मुसलमान फलस्तीन के हक में दुआ कर रहे हैं और अपनी बात अल्लाह की अदालत में रख रहे हैं, और जिस दिन अल्लाह सुनेंगे तो अल्लाह ने अच्छे अच्छों की बजा दी है। फिरौन की अल्लाह ने बजा दी है, अबू जहल की बजा दिया, सबकी बजा दिया। जितने जालिम लोग थे सबको अल्लाह ने पकड़ लिया है। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन ये भी जुमला गलत है। अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। जब आ जाए अल्लाह का हुक्म, खत्म। लेकिन जालिम को अल्लाह पकड़ता है। अब आप ही बताइए, एक घर हड़प कर लिया, उस औरत ने एक घर ले लिया तो अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। अब उसने तो कई हजार घरों को तोड़ दिया है, बच्चों को मारा है, तो अल्लाह नहीं पकड़ेंगे? लेकिन हम और आप भी किसी से कम नहीं है। अगर हमने भी और आपने भी किसी का ले लिया है तो दे दीजिए अल्लाह के वास्ते। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ ऊपर उठा दिया और कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, यह औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। अपने गांव घर में आपने देखा होगा, पहले लोग बड़े मालदार थे, आज वो रोड पर भीख मांग रहे हैं, और जो गरीब था आज महलों में है। मैं एक जगह गया, वहां मैंने देखा कि एक आदमी मस्जिद के बाहर भीख मांग रहा है। तो लोगों ने कहा, मौलवी साहब इनको जानते हैं? भैया हमको क्या मालूम। तो कहा, ये वो मालदार आदमी था कि शोरूम में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी तो पहले इसके पास फोन आता था कि पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। आज वो भीख मांग रहा है। आप गांव घर में देख लीजिए, मैं तो जानता हूं अपने गांव घर में, जिनका तोती बोलता था, जानते हैं, ये तो बहुत हार्ड उर्दू हो जाएगी, तोती बोलता, यानी जिसका बड़ा नाम था, जहां भी चलो बोलते थे ये हमारी जमीन है। आज ऐसा हो गया है कि रहने के लिए मकान नहीं है। बात सही है? सही बोल रहे, आ रही बात समझ में? तो अगर जुल्म कीजिएगा तो दुनिया ही में अल्लाह दिखा देंगे। अल्लाह छोड़ते नहीं, मोहलत दे रहे हैं, सुधर जा। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। भाई अब मजलूम, जिन पर जुल्म हुआ, उसने हाथ ऊपर उठा दिए और अपना मामला अल्लाह के यहाँ कर दिया। अल्लाह के यहाँ केस हो गया, खत्म। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अरे जब अंधी हो गई तो फिर आके माफी मांग लेती। वो औरत अंधी हो गई, जब अंधी हो गई तो आके माफी मांग लेती कि सेठ साहब मैंने गलत आपका घर ले लिया, ये तो घर आप ही का है। लेकिन जो आदमी जुल्म करता है वो वाकई अंधा हो जाता है, अंधा। आप देख लीजिए कितने सेठ लोगों का, पैसे वाले का बात कैसे करता है वो। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपैया पर बहुत रुआब करता है। रुआब जानते हैं? अपने आप को सीना निकाल के चलता है, रे अकड़ करेगा पकड़ हो जाएगी तेरी। और ये दौलत कब तेरी चली जाए, तू झटके से सीधा आ जाएगा रोड पर। अकड़ करता है, पैसे वाला है। अब क्या हुआ, इन्होंने बद्दुआ कर दी, वो औरत अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी और घर ही उसका कुआं हो गया। पहले देहात में, अभी है कि नहीं पता नहीं, कुआं होता था। कुआं मतलब बड़ा सा कुआं, सब लोग पानी लेने आते थे। पहले घर में भी होता था,
तो वो घूम रही थी और अब अपने घर में गिर गई, कुएं में मर गई। वो देखा आपने, घर धरा का धरे रह गया, वो अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई। अल्लाह ने जालिम को पकड़ लिया और मजलूम की दुआ अल्लाह ने सुन ली। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम में से भी किसी ने जुल्म किया है, माफी तलाफी कर लीजिए, वरना अल्लाह कब पकड़ लेंगे पता नहीं। आइए एक हदीस और सुनाता हूँ। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। वो नमाज भी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उन पर एतराज़ किया कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। जैसा कि अपने यहाँ भी ऐसे लोग हैं मस्जिद में, मौलवी साहब भालो ना, सही नहीं जानते मौलाना साहब। अच्छा, अरे 15 साल इन लुंगी घिसी है, मेहनत करके पढ़ा है, मौलाना को नमाज पढ़ाना नहीं आता। अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होता रहे, अगर मौलाना साहब इमामत करेंगे तो मैं मस्जिद को छोड़ दूंगा। और कितने लोग छोड़े हुए हैं, जाके गांव घर में देख लीजिए आप। जब तक मौलाना रहेंगे मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, और ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़े ही, वो नमाज भी छोड़ देंगे। ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़े हुए, नमाज भी छोड़ देंगे। और अगर ज्यादा मांगिएगा अल्लाह के रास्ते में दीजिए तो वो चेहरा भी आपको नहीं दिखाएंगे। है, अब आप ही बताइए, बेटी बेनमाजी है वो चलेगी, बेटा बेनमाजी है चलेगा, जोरू बेनमाजी है चलेगा, मौलाना साहब नमाजी है वो नहीं चलेंगे। इमाम साहब, आज अपने यहाँ इमाम की अहमियत क्या भाई, मौलवी साहब की अहमियत क्या? अब आप ही बताइए, मौलाना लोग ज्यादा कमाते हैं या सरकारी लोग ज्यादा कमा रहे हैं? अब ऐसे कुछ बोलूंगा तो लोग बोलते हैं मौलाना साहब आप हंसाते हैं। आप देखिए आप लोग हंस पाते कि नहीं पता नहीं, यानी उर्दू कितनी जल्दी आप समझ पाएंगे। एक मौलाना साहब की तनख्वाह थी 5,000, कितनी थी सैलरी? 5,000। और एक सरकारी की तनख्वाह थी 25,000। तो ये 25,000 वाले मौलाना साहब से जिनकी 5,000 थी मजाक बहुत करते थे, मौलाना साहब आपके 5,000 में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। अरे है 5,000 और बड़ी बरकत। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं या हम लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं? आए है ना, हमारे पास तो बच्चे कैसे हैं, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। सही है ना, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोगों के पास कम से कम आधा दर्जन, 1 दर्जन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। वही 5,000 पे पल रहे हैं। तो मौलवी साहब ने भी एक मरतबा मजाक कर लिया। भाई अगर मौलवी साहब मजाक कर ले तो शर्माइएगा नहीं। मौलवी साहब वो हदीस याद दिलाइएगा, मैं उसी पर अटका हूँ अभी बुखारी शरीफ पर। जैसे अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिला दीजिएगा, अभी उसको लेके चल रहा हूँ। तो वो साहब ने भी मजाक कर लिया कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह 5,000, मेरी तनख्वाह 25,000, लेकिन 25,000 में बरकत नहीं है, आपके 5 में बड़ी बरकत है। तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर वाकई इतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से मेरी 5 आप ले लीजिए और अपनी 25 हमको दे दीजिए। तो बोले ये नहीं होगा फिर। अरे तो ये कैसी बरकत है भाई, ये कैसे होगा? ये नहीं होगा, समझ गए आप? अच्छा आप ही बताइए, बकरे के ऊपर लिखा रहता अल्लाह मोहम्मद, वो बकरा कितने में बिकेगा? बकरीद में बकरा बिकता है जिसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, वो क्या मालूम कहाँ से लिख के चला आता है, लाखों में बिकेगा। और हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो तरावी में कम से कम 10 लाख रुपया तो मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए संभाल के भाई, देखिए मौलाना साहब घुमा रहे हैं लग रहा है भाई। जब पूरा कुरान सीने में मौजूद है तो 10 लाख मिलना चाहिए तरावी पढ़ाने का? नहीं। तो कुरान से मोहब्बत है हमें और आपको, या रान से मोहब्बत है खाने वाला? आप ही बताए, रान से मोहब्बत है या कुरान से मोहब्बत है? कुरान से। 3 दलील देकर अभी नीचे कर दूंगा कि कुरान से मोहब्बत है ये नहीं है। अच्छा, कुरान का ट्यूशन ज्यादा महंगा है या इंग्लिश ट्यूशन ज्यादा महंगा है? तो कुरान से कैसे मोहब्बत हुई भाई? कुरान पढ़, रान बोले हैं आप? अच्छा सॉरी मैं समझ नहीं सका। यानी रान से मतलब खाने वाला रान, उससे बड़ी मोहब्बत है। अब कुरान से ट्यूशन देखिए किसका महंगा है, इंग्लिश वाला। अरे हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो गुड, फटाफट बोलने का एक दो, क्या वाह वाह, बड़ा महंगा है। कुरान से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इलाके में लोग ज़रा दीन से जुड़े हुए हैं,
बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, वरना आप तो स्कूल का एक सिस्टम चलाए मेरे भाई हो। इसलिए उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। अभी वही मैं अटका हूँ बुखारी शरीफ की हदीस पर, अभी मैं शुरू किया था। तो मस्जिद में कुछ छिट खोपड़ी, जानते हैं छिट खोपड़ी? हाँ, बांग्ला में क्या बोलेंगे छिट खोपड़ी को? छिट खोपड़ी समझ गया ना? छिट खोपड़ी मतलब उल्टी खोपड़ी का। कुछ लोग अपने मस्जिद में भी ऐसे लोग आते हैं जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं, उनको सिर्फ इमाम से ही तकलीफ है, मुअज्जिन से ही तकलीफ है, खादिम साहिब से तकलीफ है, अपने बेटे से कोई तकलीफ नहीं। अब एक आदमी था, इसे बुखारी शरीफ की हदीस में सुना रहा हूं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, उन्होंने क्या किया, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा से हटा दिया और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा। फिर उसके बाद एक टीम बैठाई, उस टीम ने रिसर्च किया, जांचा, देखा कि भाई वाकई इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता क्या? आज अपने यहाँ टीम नहीं बैठती है। अगर एक मस्जिद में इमाम साहब 6 महीने में बदली ना हो तो वो इमाम ही नहीं है, सही है कि नहीं? और अगर 5 साल 10 साल इमाम साहब एक मस्जिद में टिक गए, जबकि पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इमामत करना, 24 घंटे उनको रहना पड़ता है, आंधी हो, तूफान हो, फसाद हो, कुछ भी हो, माइक से आवाज वो देंगे। शेख साहब इसी हदीस पर अटका हूं, अगर निकल गया तो फिर लौटा दीजिएगा। एक मरतबा मुअज्जिन साहब ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अजान हो गई, मस्जिद में कोई नहीं आया। अब फजर में कहाँ आते हैं आप ही बताइए? जबकि हॉर्न से अजान हो रही है, माइक से अजान है, मस्जिद में आ रहे हैं क्या? चलिए, तो मुअज्जिन साहब ने दोबारा अजान दे दी, तो पूरी मस्जिद भर गई। समझाने के लिए, अरे ये डबल डबल अजान काहे दे रहे हैं आप? ये डबल डबल अजान दे रहे हैं, ये कैसे मुअज्जिन साहब है ये? बोले आप लोगों को समझाने के लिए दिया हूं। कितने लोग हैं? तो अगर डबल अजान हो जाए तो हम लोग जाएंगे ही समझाने के लिए। समझाने के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे? समझाने के लिए जाएंगे, लेकिन एक अजान हो तो नमाज के लिए नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद कैसे आएगी आप ही बताइए? आज दुआएं हो रही है पूरी दुनिया में, आमीन बोलने वाला फजर में कोई है ही नहीं, हमारी मस्जिदें खाली है, वीरान है। दुआ कैसे कबूल होगी आप ही बताइए? कौन दुआ करेगा? कब अल्लाह का अजाब हम पर आ जाए, और अल्लाह का अजाब आ रहा है, कभी सैलाब आ गया, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी हम और आप नहीं मानते, मसाइल पैदा हो गए। अभी उसी हदीस पर अटका हूं, इमाम की इज्जत करना सीखिए, एहतराम कीजिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। ये हदीस मैंने एक जगह सुनाई तो 2 आदमी में झगड़ा था, इमाम साहब में एक दूसरे आदमी। ये हदीस सुनने के बाद दोनों आदमी आके गले मिले और रोना शुरू कर दिए। तो आप सबको भी मैं कहता हूं, अगर आपने भी किसी मौलवी साहब से, इमाम साहब से कुछ मसला कर रखा है, अल्लाह के वास्ते माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। अगर इमाम साहब बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। सुन लीजिए यही हदीस। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने सर्च किया तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा बिन क़तादा, उसने कहा हाँ इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता, ये सही तकसीम नहीं करते, जिहाद फी सबिलिल्लाह में नहीं निकलते। अच्छा, उसके बाद साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह ये आदमी झूठा है और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, ऐ अल्लाह इसकी फ़कीरी बढ़ा दे, यानी इसको गरीब बना दे, ऐ अल्लाह इसको फितने में डाल दे, इसकी उम्र लंबी कर दे। 3 बद्दुआ दे दी, उम्र लंबी कर दे, गरीब बना दे, आजमाइश में डाल दे। अब गौर कीजिएगा मेरे भाई हो, कुछ दिनों के बाद वो बद्दुआ उसको लग गई, इमाम साहब की बद्दुआ लग गई। इसलिए इमाम की बद्दुआ से बचिए, लग गई बद्दुआ। बद्दुआ लगी, वो रास्ते में जा रहा था और जाता था लड़कियों को छेड़ा करता था, और उसके ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल, ये भौं के बाल अंदर घुस गए, अंदर ये भौं के बाल है, ये अंदर घुस गए और वो दम गरीब हो गया, फ़कीर हो गया। और वो कहता था मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए मेरे भाई हो, दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए। तो पता ये चला कि एहतराम करना सीखिए, अपने उलमा की इज्जत करना सीखिए। अरे उनकी तनख्वाह अच्छी रखिए भाई, उनके पास भी बाल बच्चे हैं,
कहाँ से खाएंगे पिएंगे? अच्छा ये बताइए, मौलाना लोग के बच्चे बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते? नहीं पड़ते हैं। वो स्टील के बने हुए हैं, हवा पी पी के जिंदगी गुजारते हैं। मौलाना लोग खाते पीते नहीं हैं। खाते पीते हैं? हाँ, देखा आपने खाते पीते? अरे वो तो हवा पी के रहते, उनको खाने पीने की क्या जरूरत है? ख्याल रखिए, जरा एहतराम कीजिए। अच्छा एक दुआ और सुना देता हूं। मुतवल्ली साहब ने एक मर्तबा इमाम साहब से कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। कौन सी दुआ? ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दिला दे। अब जब दुआ हो रही है अच्छी नौकरी दिला दे, तो साथ में ये भी दुआ हो गई कि ऐ अल्लाह, इमाम साहब ने दुआ की, गौर से सुनिएगा, ऐ अल्लाह अच्छी नौकरी तो दिला दे लेकिन तनख्वाह और सैलरी उतनी ही रहे जितनी मेरी है। अरे इमाम साहब कैसी दुआ कर रहे हैं आप? यानी जितनी मेरी है उतनी ही सैलरी रहे, तो ये कैसे हमारा घर चलेगा? वाह रे वाह मुतवल्ली साहब, आपका घर नहीं चल सकता तो हमारा कहां से चलेगा? वाह वाह, समझ में आ रही है उर्दू? इसलिए मेरे भाई उलमा का, हाँ ऐलान कीजिए माइक से करो। एक 5 साल का बच्चा गायब हो गया है, नाम एजाज है, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गांव रतनपुर। तो किसी को अगर मिला हो या कहीं कोई ऐसा बच्चा नजर आया तो स्टेज से रब्ता करें, हमें पहुंचा दें। 5 साल का एक बच्चा, नाम एजाज, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गांव रतनपुर। कहीं भी ऐसा बच्चा दिखे तो उसको स्टेज तक लाने की कोशिश करें। जी, बात चल रही है अपने समाज में, हम अखलाकी गिरावट में कितने नीचे आ गए। एक जुमला याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जुमला समझ रहे हैं आप? बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जो खैनी खाते हैं ना हमारा, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग और क्या है, तकरीर में मौलाना के सामने बैठ बैठ के मिला मिला के खा रहे हैं यहाँ रख रख के। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जब बड़का सब खाएगा तो छोटका खाएगा कि नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। अच्छा आप ही बताइए, घर में अम्मी भी खाती है, अब्बू भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, लाता कौन है? छोटे बच्चे लाते हैं। बच्चा देखता है अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? ला मैं भी धुआं निकालता हूँ। निकाल रहा कि नहीं निकाल रहा? इसलिए लोगों के लिए नमूना बनिए, खैनी उनी मत खाइए। आज मैं सफर कर रहा था, अभी दरभंगा से कटिहार आ रहा था जानकी एक्सप्रेस से, तो एक 85 साल के बुजुर्ग मियाँ बीबी सफ़र कर रहे थे और माशाल्लाह वो टोपी लगाए हुए, तो सामने खैनी खा रहे हैं। तो मैंने कहा दादा जान ये क्या कर रहे हैं? आप अगर खा रहे हैं तो हम भी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे दादा खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। तो ज़रा उनको झटका लगा, अरे ये क्या बोल रहे हैं? तो मैं कहा कि ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो जितना निकाले थे उतना वो उसमें रख दिए और उसके बाद डिबिया को बंद कर लिया। जब डिबिया को बंद कर लिया तो मैंने कहा दादा जान वो डिबिया हमें दे दीजिए ताकि हम फेंक दें। तो उसकी बुढ़िया जो थी दादी माँ, ना 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 मत दीजिएगा। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। तो मैं कहा लाइए आज से तौबा कर लीजिए, क्योंकि पूरा कैंसर हो जाएगा, यहाँ पूरा गल के गिर जाएगा। दादा अभी आपकी उम्र कितनी है? 85 साल, अभी 100 साल आप जिंदा रहेंगे और जल्दी जा रहे हैं, पूरा कट के गिर ना जाएगा। आखिर तक मैं मनाता रहा, लेकिन दादी माँ अड़ी रही कि नहीं नहीं देना है डिबिया, नहीं देना है, नहीं देना है। अब आप ही बताइए, जब ऐसी दादी माँ रहेगी गलत में साथ दे तो समाज में सुधार हो सकता? दादी माँ ऐसी हो, जो गलत है वो गलत है। तो इसलिए याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जहां बड़े लोग खैनी खाएंगे वहां छोटे लोग खाएंगे आराम से, और जहां बड़े लोग झूठ बोलेंगे छोटे लोग झूठ बोलेंगे। लोग क्या बोलते हैं? अरे बहुत झूठ बोलता है, आपने ही सिखाया है। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे किसी को मिलना है तो मेरे घर पे मिलने के लिए आ गए, दरवाज़ा खटखटाया, फलाने भाई घर पर हैं क्या? तो हम घर में बैठे हुए मोबाइल पे खेल रहे हैं। जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। और आम बात है ना, ये झूठ नहीं लगता हमें। और आप 100 मरतबा से भी ज़्यादा मरतबा अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। माएँ तो और ज़्यादा बोलती है, और आजकल की माएँ बहुत मॉडर्न हो गई है। जब पेट में बच्चा था तो मोबाइल से खेल रही थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मोबाइल से खेल रहा है। तो जैसा सोचिए वैसे बच्चे पैदा हुए। सब मोबाइल का ज़माना है।
और अपने यहाँ ये भी है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो महंगा मोबाइल लेता है, कम से कम 50,000 वाला, 1 लाख का। और मोटरसाइकिल जो है, एक 1.5 लाख वाली कोई मोटरसाइकिल आती है क्या, फटफटिया, क्या नाम है उसका? हाँ 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 हाँ। ये पैसे वाले जितने हैं ना, जो बाहर कमा रहे हैं या अंदर कमा रहे हैं, पैसा है तो 2 चीज़ में बहुत दिखा रहे हैं। और उनके बच्चे लोग भी बिगड़े हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह। ये 2-4 किस्म के लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। वो कैसे? कुछ मौली साहब के भी बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो दूसरों को सुधार रहे हैं, इनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग बाहर कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, बीवी भी पर्स लटका लटका के, मोबाइल लला, हर दिन मार्केट जा रही है। और बेटा बेहतरीन फटफटिया लेकर सिर्फ रेस में चलता है, आहिस्ता नहीं चलता है। 10 साल का है, पूरा टांग भी दोनों तरफ नहीं अड़ेगा, लेकिन फटफटिया आदम उड़ा के हवाई जहाज की तरह चलाता है, नहीं चलाता, देखे नहीं आप? तो 2 ही चीज है, 2 कट होगा, एक कट मारेगा तो इधर निकल जाएगा, और दूसरा कट अगर लगा सर में तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा। और है ही अपने यहाँ, मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों के, बाप की दौलत पे रुआब दिखाया। रुआब जानते हैं? मैं बड़ा हूं, अरे बाप की दौलत पर रुआब करता है, अपना कमाई करके कमा, तब देखा बाप की दौलत क्या है। तो मेरे भाइयों, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। इसलिए अगर झूठ बोलिएगा तो बच्चे आपसे सीख लेंगे। ये बच्चे मन के सच्चे, हम सब के चच्चे, उनके दिल सबसे अच्छे। वो तन के उजले, मन के काले नहीं है हमारे और आपकी तरह। बच्चे, आजकल बच्चे लोगों का केस कोर्ट में गया नहीं गया, हमारे और आपका केस कोर्ट में जाता है, तो हमसे अच्छे हैं बच्चे। तो मेरे भाई हो, बच्चों के साथ कभी भी झूठ मत बोलिए, वरना ये भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अपने यहाँ समाज में क्या हो रहा है, अब आप लोग के यहाँ दान दहेज शादी ब्याह में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बारात उरात है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और शायद कि नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, आप लोग के यहाँ भी बुलेट गाड़ी है, या 4 चक्का या 2 चक्का? अभी 2 ही चक्का चल रहा है, 2 ही चक्का पर। अभी 4 चक्का चालू हो गया, दूसरी तरफ 4 चक्का, 4 चक्का भी चालू है। चाचा बोल रहे 4 चक्का भी है। 4 चक्का समझ गया ना? 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर, और क्या। इसलिए 4 चक्का, 2 चक्का बाइक। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, जो नहीं। एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप उर्दू समझेंगे तो समझ आए। जिसके पास घर नहीं है, यानी घर भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। सिर्फ घर हो जाए तो जहाज मांगता है। अरे अपनी कमाई से तेरा पेट नहीं भरा, तेरे ससुर की कमाई से भर जाएगा। भिखारी है भिखारी। और ऐसी दौलत टिकती उकती नहीं है, कोई बता दे कि टिक गई है। हम और आप कैसे हो गए? किसी दिन अगर बीवी ने कह दिया बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? बोलिएगा नहीं, जिस फ्रिज में ठंडा पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा सुनते हुए? अरे जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ में। अरे नहीं आ रही, सही सही बोले आप, नहीं आ रही, ये वाली नहीं आएगी समझ में। अच्छा, दान दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग साथ देंगे? आज से नहीं लेंगे। बोलने हथवा ना उठाइए, बस मन ही मने बोल। है कुछ लोग साथ देने वाले कि इंशाल्लाह हम दान दहेज नहीं लेंगे। आपकी शादी ही नहीं हो गई? आपकी हो गई है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दान दहेज खत्म कैसे होगा भाई? खत्म कैसे होगा? जितने लोग बैठे हुए, अगर आज यहां से कसम खा के निकले हम अपने बेटे में दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव वाले बैठ के एकदम पंचायत करें नहीं लेंगे, और बाइकाट करें कि जो भी लेता है उसके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरे मौलाना फिर आगे पढ़ा देंगे, ये भी मसला है। मौलाना लोगों का इत्तेहाद ही टूट जाता है। हाँ, हाफिज साहब बुरा ना मानिएगा, सही है, बुरा ना मानिएगा, है ही। अगर इत्तेहाद भी हो जाए कि भाई जो भी गाजा बाजा किया, ढोल बाजा बजाया, दान दहेज लिया, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे उसके घर का, बाइकाट। लेकिन दूसरे लोग आ जाएंगे,
अच्छा, आप लोग क्या बारात जाने का भी सिस्टम है क्या? कितना सौ जाता है भाई? अच्छा, किस लिए जाता है? क्या आपको घर पे खाना नहीं मिलता? हमें और आपको मिलता कि नहीं मिलता? वहां जाके क्या खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या खाते हैं अब आप ही बता। जो खाना हम और आप प्लेट में खा रहे हैं, हक्कर ईमानदारी मेरी तरफ देखिएगा और मुझसे आंख में आंख मिलाइएगा, ये एक प्लेट खाना हो सकता सूद के पैसे का हो, क्योंकि बाप के पास दौलत नहीं है तो वो भीख मांग के लाया होगा, जमीन बेचा होगा अपनी बेटी के लिए, सूद पर पैसा लाया होगा अपनी बेटी के लिए, और आप खाने के लिए चले गए हैं। और खाने में भी आप कीड़ा निकालते रहे। बूटी इधर ला। टूटी मेरा दांत हिल रहा है, मैं बीमार हूं, तो गए काहे को? अच्छा, जाइए बारात। एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, बारात में जाकर सिर्फ सब्जी रोटी खा के आने का। एकदम सन्नाटा छाया हुआ, लग रहा उर्दू नहीं समझ में आ रही है। बारात जाएंगे और सब्जी रोटी खाएंगे। नारा लगाइए, बारात जाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे। अरे मौलवी साहब, दाल भात जब घर में नहीं चलता तो बारात में क्या चलेगा? आप ही बताइए। फिर वहां जाके हम और आप कीनले पानी पीते, जानते कीनले पानी, बिस्लेरी वाला पानी। आपके जो नल का पानी है वो बिस्लेरी से लाख गुना अच्छा है, लेकिन वहां जाकर कीनले पानी। और प्लेट पूरी खाते नहीं हम और आप, आधा खाना उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा खा लेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये मौलवी है। और मौलाना लोग भी बारात जाते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं वन साइड बात करूं, सही है ना, हमारे बुजुर्ग सही है। मौलाना लोग भी जाते हैं, तो मौलाना लोग दलील है, वो जाते हैं तो। और जहां जहां बारात जाती है कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएंगे, लेकिन बारात जाना बस उलट गई। मैंने एकदम पुख्ता इरादा कर रखा है, 13 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, इल्ला के ऐसी रिश्तेदारी जैसे अपना सग्गा कोई है, भाई है, साला है। तो अभी एक साले साहब की शादी हुई तो उनके साले के वलीमे के नाम पे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि ये मियाँ बीवी दोनों MBBS डॉक्टर हैं। और आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वहीं वो लोग पढ़ रहे हैं। अभी नया कॉलेज खुला है MBBS, अभी बन भी रहा है वो, है ना। अकेला चाहे जो हो जाए नहीं जाएंगे बारात। अगर 10 लोग ऐसे तैयार हो जाए समाज में कि भाई हम नहीं जाएंगे, और मैं तो कहता हूं सब मौलाना लोग साइन कर दे कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? गांव वाले पढ़ा देंगे, सही बोले है ना। बाइकाट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? मालूम है दान दहेज न होने की वजह से हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितनी मर गई, कितनी बूढ़ी हो गई। और एक चीज और है, अपने यहाँ खानदान बहुत देखा जा रहा है, वो खानदान का वो खानदान का, कितने लोग मिलाते हैं सब, वो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। कितनी ऐसी है जो बेचारी की सूरत अच्छी नहीं है तो वैसे पड़ी हुई है वो, उनके हाथ लाल पीले कौन करेगा भाई? कितनी बेवा औरतें हैं, खुला वाली औरतें हैं, तलाक वाली औरतें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। ये सब पर कौन तारीख चलाएगा भाई? तारीख शहीदैन जब उठी थी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह रहम फरमाए, उन लोगों ने बेवा औरतों की शादी कराई है, निकाह कराया। इसलिए शादी को आम कीजिए ताकि जना जाम हो जाए, खत्म, जो गलत काम हो रहा है वो जाम हो जाए। और अपने समाज में देख लीजिए, जल्दी शादी कीजिए जल्दी, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना आ गया है, पूरी दुनिया मुट्ठी में चली आई है, कब औलाद बिगड़ जाए पता नहीं। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड वाला जो सिस्टम है उसमें मिक्स गैदरिंग हो रही कि नहीं हो रही है? उसको बचाएगा कौन? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें, आंख से कुछ और नजर आते हैं, दिल में कुछ और रखे हुए हैं। हेलो आ गई है का? समझ गए नहीं समझे? देखिए बुजुर्ग साहब समझ गए मेरी बात, वही उर्दू समझ रहे हैं सिर्फ। हेलो आई है का, क्या मतलब इसका?
समझ? हेलो हेलो चल रहा है, अरे हेलो हेलो के लिए आए हैं क्या? सुधरने के लिए आए। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, साफ सफाई रखिए। और एक चीज़ और, अपने समाज में कुछ लोग किसी से कर्जा लेते हैं, वो जल्दी चुकाते ही नहीं। भाई साहब कर्जा दीजिए, मांग रहा है, चचा अंकल दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। और जो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा पीछे पढ़ पढ़ के आपके जेब से निकाल ही लेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्जा दे दीजिए, दे दिया, कब लौटाइएगा? 6 महीने के बाद। 6 महीना पूरा हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद, सिम बदल गए, या फिर गली बदल गई, या फिर गांव छोड़ दिया। और कभी मुलाकात हम किसी का खाते हैं क्या? हमने अपन किसी का खाता है क्या कि तेरा खा जाएगा? है अपना खानदान तो अपना खानदान। अरे भाई सब तेरा खानदान बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा पैसा ला। जब पैसा लेना था तो ले लिया, और जब हमको वापस लेना तो हम भिखारी बन गए। भैया पैसा दे दीजिए। मतलुल गनी जुल्मुन, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287 के टाल मटोल करना जुल्म है। आपके पास है उसको लौटा दीजिए फौरन, रखे मत। कितने लोग ऐसे जो मर जाते हैं, बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते। लिख के जाइए कर्जा, लिख के जाइए, और याद रखिएगा बच्चों के लिए कर्जा मत लीजिए। ये औलाद ऐसी है ना, औलाद, अब क्या बोलूं, जुमले बहुत सख्त बोल दूंगा तो उर्दू सा हार्ड हो जाएगी आपकी। ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए हम और आप दूसरों से कर्जा ले रहे। नहीं, मरने से पहले पहले हिसाब किताब क्लियर करके मरिए, क्या मालूम कब मौत आ जाए। एक हदीस सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2289, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया तो कहा हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या? तो बोले कर्जा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। दूसरा जनाजा आया तो कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, तो पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, तो चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। सल्लू अला साहिब को, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को भी चाहिए कि जब भी कोई मुर्दा आए, आप लोगों का रिवाज है कि नहीं, जब भी कोई मुर्दा आए तो पूछे भाइयों आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कुछ मसला है, कुछ लेन देन है? कितने लोग हैं भाई? ठीक है, आप चुकाइएगा। उनका कौन रिश्तेदार है? तो बोले मैं। अब ये हदीस को आगे सुनाने से पहले एक मैं वाकया सुनाता हूँ। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये औलाद आपकी नहीं है। ये मलाई खाएगी और धुनाई और कुटाई आपकी होगी। इसको मलाई मत खिलवाइए, ये बड़ी नाशुक्री औलाद हो गई है। 15 लाख मेरे अंदाजे बगौर कीजिए, 15 लाख। एक आदमी आ गया, जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक 15 लाख का मसला हल ना हो। 3 बेटे थे, बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास भी नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, क्योंकि एक आदमी बोल रहा 15 लाख का, मेरे पास तो है ही नहीं है। हमारे घर में है ना ऐसा, 3-4 बेटे हैं, सब मुंह ताक रहा। अब्बा को वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, अम्मी को वो ले जाएंगे, हम भैया ले जाएंगे। भैया ले जा, आप काहे ने ले जाइएगा भाई? भैया काहे ले जाएंगे? ये छोटका ही काहे ले जाएगा? आप काहे ने ले जाइएगा? लड़ाई क्यों नहीं हो रही है कि मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल? है लड़ाई अपने यहाँ? नहीं। अब ये 15 लाख, अब तीनों का मुंह देखिए तो बोले 15 लाख। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है। वो अपना जेवर उवर लेकर सब चली आई। हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं? पराया धन है। बेटी अपना धन है। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, उनका पड़ोसी बन के रहेगा। तो इसलिए बेटी असल है। बेटौआ तो पानी पिला देता है और बेटी भी पानी पिलाती है, लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको जरा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए, आ रहा हूं। यह है पानी पिलाना। शेख साहब समझ गए, वो गाढ़ी उर्दू। ये तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद की? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं।
काहे को वैसी औलाद को कर रहे हैं, काहे को उनके टेंशन में है। इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई, कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। अब ये तो मर गए हैं, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जानते चूचू का मुरब्बा, ओहो हम ही बोल दिए होते, अब तीनों की हालत क्या होगी। तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बेटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे ला पैसा ला, अकेले लेगी क्या ला पैसा ला। जैसे हम और आप बोलते हैं ना, बहनों ने माफ कर दिया, बहन नहीं लेती है तरका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब उस हदीस पर आ जाइए। जब तीसरा जनाजा था और जिसके बाद पैसे नहीं थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मेरे भाइयों मामलात में सही रहिए, इबादत पे आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहीं के सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक सहाबी खड़े हो गए अबू कतादा, अब उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वल्लाहु आलम, हदीस में तो नहीं लिखा है। तो वो खड़े हो गए और कहा अलैया दैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम ना आए तो आपका दोस्त काम आ जाए, और मरने से पहले पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए काम से। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रुक सकूंगा। अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है उसको चुकाने की फिक्र कीजिए, एक हदीस, चुकाने की फिक्र कीजिए, फौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाकया बुखारी शरीफ में लंबा वाकया है, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए, एक परदेसी आया, 1000 दीनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी हैं, 1000 दीनार, बोले लाइए 1000 दीनार। गवाह कौन है? कफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करें कर्जा उर्जा तो कापी पे लिख लीजिए, और अपने बच्चों को बोल दे बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूं, बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूं, क्योंकि जब मरेंगे तो उससे पहले पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दीनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों को तो कोई नहीं देता, वो बेचारे के बाद उतने पैसे कहाँ चुकाएंगे। तो 1000 दीनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब? फलाने तारीख को। अब ये कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई, 1000 दीनार लेके आ गया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ है नदी के, और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा रहता है। चंगा मतलब खूब भालो रहता है, बहुत मजा आता है कि आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार खत्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है, कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतजार में है, वो आया नहीं। फोन का जमा, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए मैं लेके आऊंगा बाद में, कल आता हूं। नहीं, अब उस आदमी ने क्या किया? अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा और लकड़ी के बीच में 1000 दीनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। तो उस आदमी ने देखा अरे शाम होगा, वो तो आए नहीं, एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया घर लेके चला गया। याद रखिएगा, अब आप लोग यहाँ भी लोग गैस पर खाना बनाते हैं या लकड़ी पर खाना बन रहा है? अभी भी देहात में मौलवी साहब लकड़ी पर बन रहा ना। अभी माशाल्लाह हमारी माँ बहनों के जो आँख है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि लकड़ी पर फूक फूक के आँख चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जहाँ गैस पे खाना बन रहा है वहाँ आँखों पे चश्मे आ गए हैं, क्योंकि पेट में गैस घुस गया है। तो वो लकड़ी लेकर आया और लकड़ी को काटा। जैसे लकड़ी को काटा तो उसमें 1000 दीनार। फिर दूसरे दिन वो आदमी 1000 दीनार लेकर और आया, पैसा लेकर आया कि भाई साहब कल कश्ती नहीं आई थी, आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, ये फिक्र कीजिए चुकाने की। हम और आप होते तो रे
कल वादा किया था वो नहीं आया और बोल रहा कश्ती ने, झुट्टा कहीं का, चल ला जला जला ला जला। लेकिन अल्लाह वाले लोग क्या होते, बेईमानी नहीं करते। अच्छा भाई साहब कल लकड़ी में घुसा के आप भी भेजे थे क्या? बोले हाँ। आपको मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया। तो हो गया ना, तो आप क्या, तो आज वाला वापस ले जाइए। हम और आप मार्केट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तौल, और ऊपर से उसका ले भी लेते हैं। काहे लेते हैं भाई? उसका पैसा दिए क्या? बोले लावा दुआ दे दीजिए। अपने बच्चे को लेते हैं, बेटा उठा ले एक से बड़ा सा उधर से, वो उठा ले। अरे काहे उठाएगा, पैसा दिए का? क्या हो रहा है? देखिए छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई वो फिक्र कीजिए। माशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, जो भी हो सका। आप लोगों को उर्दू समझ में आई नहीं आई वल्लाहु आलम, लेकिन समाज के अंदर कुछ बातों की तरफ मैंने रहनुमाई की। अकीदे की फ़िक्र कीजिए, नमाज की फ़िक्र कीजिए, मामलात की फ़िक्र कीजिए। जब तक मामलात सही तो सब सही। कि चंद बातें रखी। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। फ़लस्तीन के मुसलमान अल्लाह परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। जालिम के हाथ को पकड़ ले, मज़लूम की तो मदद फरमा, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।